तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं सेशन नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। फर्स्ट सेशन हमने करा था। तो इसमें अगला टॉपिक आता है मेरा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। क्या आता है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो हमने 11th 12th में कंसेप्ट पढ़ा था। 11th 12th में कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि किसी भी रिलेशन को 11th की एनसीईआरटी आके खोलना तो पता चलेगा कि 11th में एक रिलेशन चैप्टर भी था। तो उस रिलेशन में हमने सीखा था कि अगर मैं सेट ए से बी अगर मैं सेट ए से बी रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ऐसे, तो ए के सारे एलिमेंट मैं इधर लिखता हूं, ए के सारे एलिमेंट मैं इधर लिखता हूं, और बी के सारे एलिमेंट मैं इधर लिखता हूं। और क्या करते हैं, फिर ए और बी में जो भी एलिमेंट्स मेरे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रिलेशन क्या होता था मेरा, कुछ ऐसा होता था ना मेरा रिलेशन, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ। मेरा रिलेशन ऐसा होता था। तो ए मेरा क्या होता था, सेट ए को बिलोंग करता था, और बी मेरा क्या होता था, सेट बी को बिलोंग करता था। तो ये मेरे ए और बी आपस में रिलेटेड है। तो मैं ए से बी को एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, जैसे कि मान लो 1 और 3 मेरे रिलेटेड है, तो मैं करूंगा 1 और 3 में एक एरो डॉट कर दूंगा। 2 और 2 आपस में, तो क्या करूंगा 2 और 2 में आपस में डॉट कर दूंगा। तो ये 3 और 5 आपस में, तो क्या करूंगा 3 और 5 में एक एरो बना दूंगा। और 4 और 6 है, तो क्या करूंगा 4 और 6 में एक एरो बना दूंगा। तो इस डायग्राम को देखते हुए बोलो हमारा रिलेशन क्या बनेगा। मेरा रिलेशन बनेगा आर इज इक्वल टू 1, 3, 2, 2, 3, 5 एंड 4, 6। तो मेरा रिलेशन क्या बना ये, 1, 3, 1 से 3 पर एरो, 2, 2, 2 से 2 पर एरो, 3, 5, 3 से 5 पर एरो, 4, 6, 4 से 6 पर एरो। तो मेरा रिलेशन ये इस टाइप का बना। और क्या कहते हैं, तो इस रिलेशन को हमने इस तरीके से करा, जो पहला एलिमेंट होता है वो मेरा सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मेरा सेट बी को बिलोंग करता है। तो अब इसमें हमारी डोमेन की डेफिनेशन आती है कि डोमेन की डेफिनेशन क्या है। तो डोमेन की डेफिनेशन है मेरी सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेट ए इन रिलेशन आर ए से बी। मतलब जितनी भी मेरी परमिसिबल वैल्यूज है, मतलब ए के सेट में जो जो मैं वैल्यूज इस रिलेशन में लिख सकता हूं, ए की जो जो पॉसिबल वैल्यूज मैं इस सेट के रिलेशन में लिख सकता हूं, वो सारी क्या होंगी, मेरी डोमेन में होंगी। जैसे कि इसका डोमेन क्या होगा, ये जो मेरा एग्जांपल लिखा हुआ है इसका डोमेन क्या होगा मेरा, 1, 2, 3, 4। इसका डोमेन क्या होगा मेरा, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो ऐसे ही अब हम रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है। अब हम रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है मेरी। तो रेंज होती है मेरी, जो भी सेकंड एलिमेंट होते हैं मेरे, जो भी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, उनको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या होगी मेरी, बताओ। रेंज होगी मेरी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है। रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी। मतलब कि मेरा क्या है, कि वो सेकंड एलिमेंट्स तो है ही सारे, और वो साथ साथ क्या है, मेरे बी को भी बिलोंग करने चाहिए। तो हम उस केस में कहेंगे कि ये मेरी रेंज है। जैसे कि एग्जांपल है मेरा, ये मेरा डायग्राम है 1, 2, 3, 4,
और ये मेरे एरोज गए हैं 3 4 5 6, ये ऐसा एरो, ये ऐसा एरो, ये ऐसा एरो और ये ऐसा एरो। तो यहां देखने वाली बात है, जो सेट बी है मेरा, जो सेट बी है मेरा वो 3 4 5 6 वाला, उसमें एलिमेंट्स तो मेरे 3 4 5 6 प्रेजेंट है, पर 3 पे मेरा कभी भी एरो नहीं गया। बट 3 पे मेरा क्या है, कभी भी एरो नहीं गया। तो इसकी रेंज क्या होगी मेरी, इसकी रेंज होगी मेरी बस 4 5 और 6। क्यों सिर्फ 4 5 और 6 क्यों लिए हमने, क्योंकि 3 पे तो मेरा कभी एरो गया ही नहीं, तो 3 मेरा कभी भी रेंज में नहीं आएगा। या इसको लिखने का एक और तरीका क्या है मेरा, रिलेशन आर लिखने का क्या तरीका है मेरा, 1,4 2,4 3,5, ये मेरा रिलेशन आर लिखने का तरीका है। तो इसमें मेरे सेकंड एलिमेंट्स क्या है बताओ, 4,6। तो इसमें मेरे सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 4 5 और 6। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हुई मेरी, 4 5 और 6। दोनों तरीके से देख सकते हैं, जिन जिन एलिमेंट्स पे एरो गए वो मेरी रेंज में होंगे, या जो जो एलिमेंट सेकंड नंबर पे प्लेस है वो मेरे क्या होगा, रेंज में होगा। डोमेन क्या हो गया, जो जो एलिमेंट मेरे फर्स्ट नंबर पे प्लेस है वो क्या हो गया, मेरे डोमेन में हो गया। क्लियर हुआ। या जिन जिन एलिमेंट से मेरा एरो निकला है वो क्या हो गया, मेरा डोमेन में हो गया। या पूरे सेट ए को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये हमारा कुछ रेंज एंड डोमेन था। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। मेरा वेन डायग्राम है ऐसा कुछ, ए बी सी डी, और ये है मेरा 1 2 3 4। ए से 4 पर, बी से 3 पर, सी से 2 पर और डी से 1 पर, ऐसा कुछ गया मेरा। तो मेरे से पूछा है फाइंड फाइंड आर डोमेन एंड रेंज। मुझसे क्या पूछा है, फाइंड डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है और आर पूछा है। आर मतलब की रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करें। रिलेशन क्या होगा मेरा, तो ये रिलेशन ही ड्रॉ हुआ है, बस हमें रिलेशन सेट के फॉर्म में पूछा है। तो सेट के फॉर्म में रिलेशन क्या होगा मेरा, आर इज इक्वल टू, ये ए से एरो कहां गया है, 4 पर, तो क्या हो गया मेरा, A,4 एक एलिमेंट हो गया। अगला क्या, बी से कहां पर गया है मेरा, 3 पर, तो B,3 क्या हो गया, मेरा एक एलिमेंट हो गया। अगला एरो कहां से गया है, सी से 2 पर, तो C,2 मेरा एक एलिमेंट हो गया। अगला एरो कहां से गया है, डी से 1 पर, तो अगला एलिमेंट मेरा D,1 हो गया। अच्छा, तो इसकी रेंज क्या हुई मेरी, कोई सोच के बताएगा। रेंज हुई मेरी इसकी जो भी सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 3 2 1, तो इसकी रेंज क्या हुई मेरी, 4 3 2 और 1। इसका डोमेन क्या हुआ मेरा, जो भी मेरे फर्स्ट एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, तो इसका डोमेन क्या हुआ मेरा, A,B,C,D। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से हम डोमेन, रेंज और रिलेशन निकालते हैं। चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में मेरा सबसे पहला आता है वॉइड रिलेशन। सबसे पहला क्या आता है मेरा, वॉइड रिलेशन। तो वॉइड का मतलब ही तुम्हें समझ, मतलब पता होगा, वॉइड का मतलब ही क्या होता है, फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। वॉइड का मतलब ही होता है हमारा कि कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, मैथ्स में कुछ भी नहीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। फाइव मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है मेरा। तो मेरा क्या है, अगर मेरा मान लो ए क्रॉस बी है, मान लो रिलेशन मेरा ए आर बी है, मान लो रिलेशन आर मेरा क्या है, ए आर बी है। ए आर बी का मतलब क्या है, ए से भी मेरा रिलेशन डिफाइंड हुआ है, सेट ए से सेट भी मेरा रिलेशन डिफाइंड हुआ है, और उसकी वैल्यू अगर मेरी 5 आ जाती है, उसकी वैल्यू अगर मेरी 5 आ जाती है, 5 का मतलब क्या है, वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन बोलेंगे। तो ये क्या हुआ मेरा, एक वॉइड रिलेशन हुआ। ये क्या हुआ मेरा, एक वॉइड रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आर इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ये मेरा एक रिलेशन मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी, एक्स लेस देन वाई होना चाहिए, तो वही रिलेशन में आएंगे मेरे
सच दैट कि x मेरा a को बिलोंग करना चाहिए और y मेरा b को बिलोंग करना चाहिए। तो अब a सेट क्या है मेरा? a सेट है मेरा 9, 10, 11 और 12। और b सेट क्या है मेरा? 1, 2, 3, 4। तो इसमें मेरे को देख के बताओ, क्या तुम्हें कोई भी x ऐसा मिल पा रहा है, कोई भी a का एलिमेंट ऐसा मिल पा रहा है जो b से छोटा हो? क्या 9 किसी भी एलिमेंट से छोटा है? नहीं। क्या 10 किसी भी एलिमेंट से छोटा है? नहीं। क्या 11 किसी भी एलिमेंट से छोटा है? नहीं। क्या 12 किसी भी एलिमेंट से छोटा है? नहीं। तो एक इसका कोई भी एलिमेंट इससे किसी भी एलिमेंट से मेरा छोटा नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा जो आर बना वो मेरा एम्प्टी बना, आर बना वो मेरा एम्प्टी बना। अगर आर मेरा एम्प्टी बना तो इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू क्या हो गई? 5। अच्छा, ऑप्शन में अगर ध्यान देने वाली बात है, नोट करके लिखने वाली बात है, अगर ऑप्शन में r इज इक्वल टू 5 दिया हो और r इज इक्वल टू 5 दिया हो, तो कौन सा मार्क करोगे? दोनों मार्क करोगे क्या? r इज इक्वल टू 5 पहला वाला दिया हो या r इज इक्वल टू 5? इसका मतलब एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब एम्प्टी नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें तो एक एम्प्टी सेट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको सिर्फ इसको मार्क करेंगे कि ये मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये मेरा एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब है कि सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है और वो एलिमेंट एम्प्टी है। सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है और वो एलिमेंट एम्प्टी है, हम वो लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे वॉइड रिलेशन। अब आते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है मेरा? इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सबसे पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम आई ए से करते हैं। आई ए का मतलब क्या है? सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन। आई ए का मतलब क्या होता है मेरा? सेट ए पर आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब सेट ए से रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन मेरा होता क्या है। मान लो सेट ए है मेरा 1, 2, 3, 4। तो मेरा आई ए क्या होगा? मेरा आई ए क्या होगा? मेरा सिंपली 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। आई ए क्या होगा मेरा? 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। क्यों? 1 इसमें प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? इसमें 1, 1 लिखेंगे। 2 इसमें प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? इसको 2, 2। 3 इसमें प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? इसको 3, 3। 4 इसमें प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? इसको 4, 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई मेरी? इन सेट ए क्रॉस ए, a relation is defined such that a comma a belongs to R for all a belongs to a। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हमने कि एक सेट मेरा ए क्रॉस ए हमने डिफाइन करा। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? ए से हमने ए की ए पर ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करा। सच दैट अ रिलेशन इज डिफाइंड सच दैट कि ए कॉमा ए, जैसे कि देखो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 प्रेजेंट है। तो ए कॉमा ए मेरा रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। और ये सिर्फ एक आध ए के लिए या एक दो ए के लिए नहीं, ये मेरा सारे ए के लिए ट्रू होना चाहिए। ये मेरा क्या होना चाहिए? सारे ए के लिए ट्रू होना चाहिए। तब हम इसको क्या कहेंगे कि दिस इज मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हुआ? तो अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पे, और उसी से हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरा बेसिकली होता है कि इफ ए एलिमेंट
if a element belongs to R, then a comma a should belong to। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ए एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि मान लो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एग्जांपल पे जैसे कि मान लो आर ही मेरा डायरेक्टली मेरे को गिवन है 1,2 और 2,1 और 1,1 और 2,2। तो देखो इस साइड में मेरा 1 प्रेजेंट है, इस साइड में क्या है, मेरा 1 प्रेजेंट है, तो 1,1 इसमें बिलोंग होना चाहिए। इस साइड में मेरा 2 प्रेजेंट है, तो इसमें मेरा 2,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें ए कॉमा बी प्रेजेंट है या बी कॉमा ए प्रेजेंट है, तो उसमें ए कॉमा ए और बी कॉमा बी भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हुआ मेरा। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है मेरा, हमेशा ए क्रॉस ए से होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है मेरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है मेरा, आर अगर मैं उसको रिफ्लेक्सिव से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या होता है मेरा, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो ये क्या होता है मेरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा हम ए क्रॉस ए से डिफाइन करते हैं। कभी भी हम ए क्रॉस बी से रिफ्लेक्सिव रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन या सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन नहीं करेंगे। हमेशा हम इसको ए क्रॉस ए से ही डिफाइन करेंगे। और अगर मेरा गलती से कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, जैसे 1 2 कुछ भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि 1,1 भी इसमें होना चाहिए और 2,2 भी होना चाहिए। क्लियर हो? अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसका अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है मेरा, अगर मेरा ए कॉमा बी, अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि रिलेशन में मेरा ए कॉमा बी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बी कॉमा ए भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा, देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ए कॉमा भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बी कॉमा ए भी मेरा आर को बिलोंग करेगा। दोनों होने चाहिए, या तो बी कॉमा ए हो तो ए कॉमा बी भी होना चाहिए, या ए कॉमा बी हो तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बी कॉमा बी भी होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरा, एक एग्जांपल है मेरा 1,1 1,2 और 2,1। तो देखो इसमें मेरा 1,2 प्रेजेंट है, इसमें मेरा क्या है 1,2 प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेरा 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा मेरा सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें क्या है, अगर मेरा 1,2 प्रेजेंट है तो इसमें 2,1 भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हुआ मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर? अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है मेरा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर मेरा ए कॉमा बी भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसमें आर रियल नंबर नहीं है, इसमें आर रिलेशन है मेरा आर। और ए कॉमा बी अगर मेरा आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी मेरा आर को बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखना है इसमें बी कॉमन है, सेकंड वाले का बी और इसका फर्स्ट वाले का बी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि देन ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा ए कॉमा बी और मेरा बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, मेरा इसका आर को बिलोंग करना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल लिख लो इसको, 1,2 और 2,3 इसमें बिलोंग कर रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 1,3 भी इसको बिलोंग करना चाहिए। अब ये मेरा ट्रांजिटिव है, देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है और 2,3 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 1,3 भी इसको बिलोंग करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये मेरा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन पे। अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मेरा? इक्विवेलेंस रिलेशन मेरा सिंपली ये होता है, ऐसा रिलेशन जो कि मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, जो कि मेरा सिमेट्रिक भी हो और जो कि मेरा ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऐसा रिलेशन जो कि मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों मेरे सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मेरा एक क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इज, मतलब रिलेशन मैंने ट्राइंगल्स पे डिफाइन करा। सेट क्या है मेरा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेट मेरा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ट्राइंगल्स का सेट भी हो सकता है। तो मैंने करा एक ट्राइंगल्स के सेट पे एक आर मैंने ऐसे डिफाइन करा सच दैट कि आर जो है मेरा वो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी दिखा रहा है। ट्राइंगल इज सिमिलर। आर क्या है मेरा? सिमिलैरिटी दिखा रहा है। और अगर आर मेरा सिमिलैरिटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राइंगल वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल टू, तो इसका मतलब है कि वो मेरा रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ट्राइंगल वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल टू, तो वो मेरा क्या होगा? रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है? क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है मेरा? कि अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल टू भी बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब सिंपली ये है मेरा कि अगर मेरा ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू कॉमा बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल टू भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो, ट्राइंगल वन और ट्राइंगल वन मेरे सिमिलर है, और ऐसे ही मेरे ट्राइंगल टू और ट्राइंगल टू भी सिमिलर है। मेरे ट्राइंगल वन और ट्राइंगल वन भी सिमिलर है और ट्राइंगल टू और ट्राइंगल टू भी सिमिलर है। तो इसका मतलब ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव हुआ, ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव हुआ। तो ये तो चलो मेरा रिफ्लेक्सिव हुआ। अब क्या कहते हैं? अब देखते हैं सिमेट्रिक। अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या हुआ मेरा? अगर मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू बिलोंग कर रहा है इसमें, अगर मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल वन भी बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू एक दूसरे के रिलेशन में है, तो ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल वन भी एक दूसरे के रिलेशन में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी है। ये रिलेशन क्या है मेरा? सिमेट्रिक भी है। अब आगे आते हैं हम ट्रांजिटिविटी पर। ट्रांजिटिविटी पर, तो ट्रांजिटिविटी क्या है मेरी? कि अगर मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू और ट्राइंगल टू कॉमा ट्राइंगल थ्री अगर रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू एक दूसरे के रिलेशन में है, और मतलब ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और ट्राइंगल टू और ट्राइंगल थ्री भी एक दूसरे के सिमिलर है। ये दोनों भी सिमिलर है और ये दोनों भी सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का रूल कहता है कि ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल थ्री शुड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि मेरा ट्राइंगल वन और कॉमा ट्राइंगल थ्री शुड बिलोंग्स टू आर। और अगर मेरा ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल थ्री शुड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ट्रांजिटिव भी है।
और अगर ये मेरा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तीनों है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन।